दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, बलि का बकरा बनाना। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बंगलुरु हादसे के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आज भी अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि बलि का बकरा किसी और को बनाया जा रहा है। अब आप इस ट्वीट को देखिए जिसमें यूजर लिखते हैं कि कर्नाटक की निकम्मी कांग्रेस सरकार का हाल देखो। भगदड़ के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं और सस्पेंड किया पुलिस कमिश्नर को। अपने पाप छिपा रहे हैं एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करके, जिसने रविवार को ये प्रोग्राम रखने को कहा था। आपको बता दें कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को निलंबित करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों और पूर्व पुलिस अफसरों ने भी इस सस्पेंशन को गलत ठहराया है। दरअसल आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए 4 जून को लाखों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम में जुटे थे। इसी दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई। मामले में कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इस घटना के एक दिन बाद कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को निलंबित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस विभाग के लोग निलंबन के विरोध में बाह पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मादीवाला पुलिस स्टेशन के एक सिपाही ने अकेले ही सस्पेंशन के विरोध में पुलिस की वर्दी पहनकर मार्च निकाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मादीवाला पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल HC नरसिम्हा राजू ने दयानंद के सस्पेंशन के खिलाफ वर्दी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बाह पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उनके हाथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक फोटो थी। नरसिम्हा राजू का ये प्रोटेस्ट तब खत्म हुआ जब उन्हें राजभवन के पास पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस विभाग में दयानंद के निलंबन पर असंतोष व्यक्त करने वाले नरसिम्हा राजू अकेले नहीं हैं। इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार पुलिस विभाग के अंदर इसे लेकर काफ़ी बेचैनी है। फैसले से निराश बेंगलुरु के पुलिसकर्मी कथित तौर पर अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने पर विचार कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के बीच भी चर्चा चल रही है कि राज्य सरकार के इस फैसले पर कैसे रिएक्ट किया जाए। इसके साथ ही बेंगलुरु के भी पूर्व पुलिस कमिश्नर मेगा रीक ने निलंबन की आलोचना करते हुए इंडिया टुडे से कहा कि बिना जांच पड़ताल के कमिश्नर को सस्पेंड करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस इस घटना का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि आईपीएस और कमिश्नर बिरादरी का हिस्सा होने के नाते वो इस फैसले से परेशान हैं। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का रिएक्शन ठीक नहीं। सोशल मीडिया पर भी लोग दयानंद के समर्थन में #I stand with B दयानंद के साथ पोस्ट कर रहे हैं। अब आप इस एक्स यूज़र की पोस्ट को सुनिए। बलि का बकरा बनाना आपने सिर्फ कहावत में सुना होगा, लेकिन कर्नाटक में ये खुलेआम हो रहा है। जिन पुलिस कर्मियों ने राज्य सरकार को रिक्वेस्ट किया कि अभी आप ये आयोजन मत करिए, उन्हीं पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार ने भगदड़ के मामले पर सस्पेंड कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, सच में ये कर्नाटक सरकार है। अब आप बेंगलुरु भगदड़ मामले में अब तक जो भी एक्शन हुआ उसके चार्ट पर एक नज़र डालिए। पुलिस कमिश्नर सस्पेंड, ACB सस्पेंड, सेंट्रल डिवीजन DCP सस्पेंड, इंस्पेक्टर SHO सस्पेंड, स्टेशन हाउस मास्टर सस्पेंड, क्रिकेट प्रभारी चिन्नास्वामी स्टेडियम सस्पेंड। इवेंट मैनेजर की गिरफ्तारी होगी। रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच होगी। लेकिन दोस्तों, इस मामले से सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यही लोग जिम्मेदार थे? हालांकि दावा ये भी किया गया कि पुलिस ने सरकार से अनुरोध किया था, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वालों से रिक्वेस्ट की थी कि इस इवेंट को संडे को ऑर्गेनाइज किया जाए, रविवार को रखा जाए, ताकि उन्हें कुछ दिन की मोहलत मिल जाए इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन बावजूद इसके ये इवेंट 24 घंटे के भीतर होता है, फिर भी जवाबदेही पुलिस पर आती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो मुख्यमंत्री थे वो सेलिब्रेशन के दौरान मौजूद थे। बाहर लोग मर रहे थे, जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। जब लोगों की सांसें भगदड़ में रुक रही थी, तब वहाँ के खिलाड़ी, आरसीबी टीम के खिलाड़ी और मुख्यमंत्री ट्रॉफी हाथ में लिए खुश थे, सेलिब्रेशन में मौजूद थे। लेकिन फिर भी सस्पेंड किया जाता है तो पुलिस कमिश्नर को। अब आप सोचिए, क्या इतना बड़ा इवेंट बिना सरकार के संरक्षण के, बिना सरकार के अप्रूवल के हो सकता है? क्या आपने कभी भी किसी भी राज्य में ऐसा देखा है कि सरकार की मनाही के बाद भी
पुलिस अपनी इजाज़त देकर इतना बड़ा आयोजन करवाए, लेकिन बावजूद इसके सरकार सेलिब्रेशन में मौजूद थे, खिलाड़ियों के साथ थे, बाहर लोग मर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार वहाँ पर खुशी में, जश्न में इतना मशगूल थी कि बाहर मरते लोग उन्हें नज़र नहीं आए। सारा ठीकरा और बलि का बकरा पुलिस कमिश्नर और पुलिस विभाग को बनाया गया है। हालांकि इस मामले पे कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई थी जहाँ पर हमने देखा कि पुलिसकर्मी किस तरह से छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाकर भागते हुए नजर आए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। वो खिलाड़ी जो इस भगदड़ के बाद अचानक देश छोड़कर चले जाते हैं, ना तो विक्टिम की फैमिली से मिलते हैं, ना उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। हालांकि इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।